बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। बेसिकली ये किसी रेसिपी की वीडियो नहीं है, इसमें आपको एक मशीन का यूज़ बताया जाएगा क्योंकि मोस्टली बहनों की रिक्वेस्ट थी कि हमें इस मशीन का यूज़ भी बताया जाए, क्योंकि इससे पहले इस मशीन का जो कंप्लीट रिव्यू है ना वो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। ये 10 in 1 मशीन है, यानी किचन से रिलेटेड सारे काम आप इस एक मशीन के ज़रिए कर सकते हैं। चाहे फ्रेश जूस बनाना हो, ऑरेंज जूस के लिए लैदा से पार्ट्स हैं, केक बीटिंग के लिए लैदा से पार्ट हैं, आटा गूंदने के लिए लैदा से इसके साथ पार्ट अटैच हैं। तो इस मशीन का जो कंप्लीट रिव्यू है उसकी वीडियो अभी आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट भी ऐड किया था जिसके अंदर कीमा बनते हुए दिखाया गया था, लेकिन मेरी कुछ बहनों को इसके जो पार्ट्स हैं वो अटैच करने नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक अलग से वीडियो बनाएं जिसके अंदर आप ये कीमा बनाते हुए और ये जो सारी अटैचमेंट्स हैं उसको जोड़ते हुए दिखा सकें। अब यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि इसको अटैच करना और कीमा बनाना तो बहुत ही आसान है इसके साथ, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं क्योंकि ये चलते चलते मोस्टली रुक जाती है। तो जब रुक जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखें ना, इसके साथ जो अटैचमेंट्स दी गई हैं ये कीमा के साइज़ के लिए अटैचमेंट्स है, यानी जिस साइज़ में आप निकालना चाहें। मैं मोस्टली सेकंड नंबर पे जो पार्ट है ना उसको यूज़ करती हूँ। ये देखिए जी, ये सेकंड पार्ट है, इसको मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। तो आगे से जो कैप है इसको बंद कर देते हैं। देखिए जी कितनी आसानी के साथ सारी अटैचमेंट्स को इसके साथ अटैच कर लिया है। अब करेंगे फ़िक्स इसको मशीन के साथ, मशीन के एक पार्ट के साथ, तो वो भी फ़िक्स करना बहुत आसान है। ये जो पीछे आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना, इसको इसके साथ फ़िक्स करना है, और ये जो पार्ट है ना इसको जहाँ पे हम ब्लेंडर जग यूज़ करते हैं ना उसके साथ अटैच कर देना है। अब इसको फ़िक्स करते हैं इस मशीन के साथ। तो अभी मैं आपके सामने इसको फ़िक्स करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसको किस तरह फ़िक्स करना है। ये देखिए जी, इस पार्ट को इसके अंदर एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और ये जो स्क्रूल है ना इसको अच्छे से पहले तो थोड़ा लूज़ करना है और उसके बाद अच्छे से टाइट कर देना है। अब मेरी कुछ बहनें लास्ट वीडियो पे पूछ रही थी कि स्क्रूल किसको कहते हैं। इस पेज को कहते हैं जो साइड पे लगा हुआ है। अब ये देखिए इसके अंदर एंटर किया है तो अच्छे से फ़िक्स करना है, और फिर इस पेज को यानी इस स्क्रूल को अच्छे से घुमा के टाइट कर देना है ताकि ये अच्छे से फ़िक्स हो जाए। फ़िक्स करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से टाइटली इसको आपने फ़िक्स करना है ताकि ये बार बार हिले ना, क्योंकि जब मशीन नीचे से चल जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इसको थोड़ा लूज़ बंद किया होगा। अब ये जो आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ना, आप मेरी मोस्टली वीडियोज़ में इस पार्ट को देखते होंगे। मैं मोस्टली जूसेस की वीडियो इसी मशीन के ऊपर बनाती हूँ। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो वो अभी मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए पीछे एक बटन है, उसको प्रेस करना है और इसके साथ इसको फिक्स करना है, और जहाँ पे हम लगाते हैं ना जग को या ब्लेंडर जार को, तो उसके ऊपर इसको रख देना है और नीचे प्रेस करना है। और अब जो साइड पे लॉक्स है ना उनको अच्छे से फिक्स कर देना है, यानी इसको बंद कर देना है। और ये मशीन जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ऊपर एक पार्ट है उसको भी फिक्स कर लेंगे। अब बेसिकली इसको फिक्स करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर हमने जो पीसीज है ना मटन के वो रखने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मशीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है कीमा बनाने के लिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब इसको ऑन करते हैं, लेकिन ऑन करने से पहले इसके नीचे यानी इसके आगे एक बॉल रख देंगे। वैसे तो इसके साथ एक बॉल दिया गया हुआ है, लेकिन मैं मोस्टली इस तरह जो अलग से बॉल होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ, आगे रख देती हूँ। ये देखें 1 kg मैंने यहाँ पे मटन लिया है। अब ये जो घरेलू मशीन है ना यूज़ करने के लिए, इसमें आपने करनी ये एहतियात होती है कि जो आप कीमा बनाएंगे ना उसके साथ जो मटन या चिकन या बीफ यूज़ करेंगे उसके साथ ज़्यादा फ़ैट ना हो, यानी चर्बी ना हो, क्योंकि इस मशीन में मोस्टली जो चर्बी होती है, जो फ़ैट होता है वो आगे वाले जो पार्ट है ना उसमें फंस जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये बार बार तंग करना स्टार्ट कर देता है जब ज़्यादा आप इसके अंदर फ़ैट डाल देते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छे से निकल रहा है, क्योंकि मेरे पास जो मटन था ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं थी। तो मैं जब इसके अंदर मटन के पीसेस ऐड कर रही थी तो ये आगे जाके थोड़ा सा रुक गया था। जब ये रुकेगा ना वो भी मैं आपको पार्ट दिखाती हूँ कि कैसे रुका था और फिर आगे से आपने क्या करना है। और दूसरी एहतियात आपने ये भी करनी है कि जब इसके अंदर कोई पीस इंसर्ट करेंगे तो आपने देखना है कि उसके साथ हड्डी ना हो, क्योंकि हड्डी को ये बिल्कुल भी नहीं बाहर निकाल सकता। तो एक तो बोनलेस हो
यानी हड्डी के बगैर गोश्त आपने यूज़ करना है इस मशीन के लिए। और दूसरे नंबर पे ज़्यादा फैट ना हो उसके साथ, यानी चर्बी ना लगी हो। जब आपकी मशीन इस कंडीशन में आ जाए कि कीमा आगे से ना निकल रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, बहुत ही एहतियात के साथ आगे से जो कैप है उसको ओपन कर लेना है। कैप को रिमूव करना बहुत ही आसान है। और ये देखें, जो इसके अंदर जाली लगी हुई थी ना, वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। उसके अंदर चर्बी यानी फ़ैट बिल्कुल फंस चुकी है। ये बहुत ही आसान है फ़ैट को रिमूव करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छुरी की मदद से या कांटे की मदद से आप ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। और ये इतनी अच्छी जाली, इतनी ज़बरदस्त जाली बनी हुई है कि इजीली ऊपर से रिमूव हो जाएगी जो फ़ैट है, जो चर्बी है, जो इसके अंदर फंस चुकी है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर से मैंने अच्छे से इसको रिमूव कर लिया है। तो फिर से जो मशीन है ना, वो रेडी हो जाएगी चलने के लिए। लेकिन इसके जो पार्ट है ना, उसके अंदर अभी वो चर्बी सारी होगी। आपने एक मरतबा जब मशीन को ऑन करेंगे तो वो ईज़िली बाहर निकल आएगी। अब फिर से इस मशीन के कैप को मैंने बंद कर दिया है। ये सेकंड टर्म है और सेकंड टाइम में मैं अभी फिर से इसके अंदर पीसेस ऐड करूँगी। लेकिन अभी जो इसके पीछे पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं ना, उसके साथ फ़ैट है अभी। तो अगेन फिर वही काम हुआ था कि आगे जाके ये मशीन फिर से रुक गई थी। फिर से मैंने आगे से कवर रिमूव करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की मशीन मेरे तो ख्याल में हर घर में होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई फैसिलिटी ना हो, कोई बाहर जाने वाला ना हो, तो ख़वातीन आराम से इस तरह की मशीन निकालें और जितना आपको रिक्वायर है कीमा बनाना, वो ईज़िली बना सकती हैं और रेसिपीज़ उससे रेडी कर सकती हैं। मैंने भी जस्ट इसी पर्पस के लिए ये ऑल इन वन मशीन ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम मुझे करना होता है ईज़िली मैं इस पे कर लेती हूँ। और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। लेकिन अगर कोई मसला हो तो फिर हम इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। कोई ज़्यादा मसला नहीं है इतना ज़्यादा कि अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर क्या है। लेकिन अगर आप एहतियात से इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल लंबे अरसे तक चल सकती है। तो ये देखिए जी, इसके अंदर फिर से फ़ैट आ गया था। अगेन मैंने इसको आगे से रिमूव किया था और जो फ़ैट है वो हटा दी थी। और जितना पीछे जो पीसेस बचे थे उनका भी कीमा बना लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा मेरा जो है जितना मुझे चाहिए था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ कि ये कितना बारीक पिसा गया है, जितनी मुझे ज़रूरत थी। यानी आप अपनी रेसिपी के मुताबिक भी इसको पीस सकते हैं। अगर आपने कबाब बनाने हो तो आप बिल्कुल बारीक जाली यूज़ करेंगे। अगर आपने वैसे पकाना हो तो आप मोटी किस्म की जाली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, अभी भी बिल्कुल इसके जो पीसेस हैं उसके साथ अटैच हैं इस मशीन के साथ। तो ये देखिए, मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये कितना बारीक पीसा गया है। तो देखिए जी, कितना आसान है कीमा घर में बनाना। और अगर इस तरह की मशीन आपके पास भी हो तो आप भी ईज़िली जो कीमा है वो घर में बना सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो घर में रेडी कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब इसको मैंने साफ़ करना है, यानी वॉश करना है। तो इस तरह अटैचमेंट से इसके उखेड़ने के बाद सिर्फ ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको वॉश किया जाएगा। और दूसरी जो मशीन है ना, इसको अलग उतार के रख लेंगे। सिर्फ आगे वाले पार्ट को वॉश करना है, अच्छे से साफ़ करना है सारे को खोल के। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।